बिजनेस करते हैं ये, वड़ा पाव बेचते हैं। सो कूल। हेलो जिग्नेश जी, मैं शोहित बात कर रहा हूँ कुकू एफएम से। क्या आपके पास 2 मिनट फ्री होंगे? नहीं। ओके सॉरी सॉरी। डांट दिया भाई। हेलो एवरीवन, कोको एफएम का 2023 का बिगेस्ट हिट, 7 लाख से भी ऊपर लोग इस शो को सुन चुके हैं और लेफ्ट राइट सेंटर लोगों के मन में तहलका मचा दिया। इस शो ने धमाका कर दिया है। कमेंट्स आने बंद नहीं हो रहे हैं, बात होनी बंद नहीं हो रही है इस शो के बारे में सोशल मीडिया पर। और इन्हीं के लिसनर्स से आज हम बात करने वाले हैं, कॉलिंग इंटरैक्शन करने वाले हैं, जिन्होंने इस शो को 5 स्टार दिए हैं। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिगेस्ट क्राइम थ्रिलर ऑन कोको एफएम, जिस शो का नाम है जिगलो। तो हमारे पहले यूजर हैं, यानी कि लिसनर हैं लिस्ट में, उनका नाम है विनोद कुमार डेका। गुवाहाटी से आते हैं और लिखा हुआ है कि 5 स्टार ओनली फॉर द आरजेस टैलेंट, डिफरेंट ट्यून्स फ्रॉम अ सिंगल माउथ। अब क्या मतलब है उनका माउथ का? हेलो हेलो। एम आई टॉकिंग टू विनोद कुमार डेका फ्रॉम गुवाहाटी? यस, ओके। आपने एक शो सुना था करीब 2 महीने या 3 महीने पहले, सुना होगा, जिसका नाम है जिगलो। कुछ दिन पहले, कुछ रात पहले? कुछ दिन पहले, करीब 1 वीक। ओके, करीब 1 वीक पहले आपने लिखा हुआ है 5 स्टार ओनली फॉर द आरजेस टैलेंट, डिफरेंट ट्यून्स फ्रॉम अ सिंगल माउथ। पल्लवी जी को ये कमेंट बहुत पसंद आया, वो एक बार मतलब जानना चाहती थी डिफरेंट ट्यून्स का। तो ये कैसा, मतलब आपको क्या डिफरेंट लगा वॉइस ओवर में जो बाकी शोज में आपको नहीं मिला कोको एफएम पर? नहीं, बाकी पे भी मिला है। एक आवाज का है ना ये। हाँ समझ रहा हूँ मैं आवाज का क्या है। आपको जिगलो की कहानी कैसी लगी? मतलब मानव जो कैरेक्टर है। स्टोरी पे मैं ज्यादा फोकस नहीं किया हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा एडल्ट है ना, तो मैं स्टोरी पे वो सब स्टोरी में एक्चुअली इतना ज्यादा नहीं सुनता। तो आप एडल्ट स्टोरी ही सुनना पसंद करते हो? नहीं, मैं एक्चुअली फैक्ट मुझे जो बुक है ना, वो बुक मुझे सुनना बहुत पसंद होता है। तो ये शो पे आप कैसे लैंड किए? जैसे ये स्टोरी सर्च किया था, स्टोरी सर्च करने से मैंने ये जो जिगोलो ये देखा था, तब मैंने ये कैसा स्टोरी हो सकता है। ऐसे मैंने ये नाम थोड़ा सा एडल्ट है ना, तो मैंने पे ये है ऐसे सुन लिया। मैं कैसा होता है देख लेते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सुनने के बाद अच्छा लगा, वॉइस बहुत अच्छा, तो मतलब ऐसे ही सुनता रहा मतलब। लेकिन आपको जिगलो का मतलब पता था, मतलब उससे पहले, मतलब जैसे मैं जी मतलब पता था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली ये सुना। ये कुकुर फिल्म में कैसे ये कैसा स्टोरी हो सकता है, ऐसे मतलब ये डाउट हुआ, तो इसीलिए मैंने ऐसे चेक कर लिया। तो भड़का दिया मतलब आपको इस शो ने, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ मैं। और दिल्ली में ऐसे ग्रुप्स आपको पता है ना, एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं ऐसे, लाइक वुमेन के ग्रुप्स होते हैं जो लड़कों को ट्रैप कर लेते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि किसी वुमेन ने आपको आगे बोला हो कि विनोद? हाँ, अच्छा नहीं, आपने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन आप दिल्ली आना चाहेंगे और एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? नहीं, मैं ऐसा मुझे मिला था यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पे, तो मुझे मैं मतलब समझ गया था। 2 बार मिला था, लेकिन मुझे समझ गया था। तो 2 बार आपको किसी औरत ने आके बोला कि विनोद? नहीं, अच्छा नहीं, इतना ज्यादा नहीं, मतलब इतना। अच्छा, लेकिन हिंट मिला आपको एक कि वो आपको मानव बनाना चाहती है अपनी लाइफ में, ऐसा? ओह वाओ, लेकिन आप बने नहीं, आप तो बहुत एकदम सख्त लौंडे हैं। सर आपने एक स्टोरी सुनी थी जिगलो हमारे प्लेटफॉर्म पे, है ना सर? तो उसको आपने 5 स्टार दिए थे। हाँ। कुछ आपका वो स्टोरी सुनते क्या दिमाग में आता है एकदम से? कहीं आप थोड़ी देर में कॉल करो सर। ओके, अभी आप कहीं अपनी वाइफ के आसपास या गर्लफ्रेंड के आसपास हो क्या? हाँ, वो वाइफ के साथ। ओके सर, आप ना, आपको मैं कॉल करता हूँ, मैं रेड मार्क कर रहा हूँ आपको, मैं 15-20 मिनट में कॉल लगाता हूँ, ठीक है सर? करो तो 15-20 मिनट। ठीक है सर, डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू सर। ओके सर। हेलो, हाय सीमा, मैं शोहित बात कर रहा हूँ कोको एफएम से। क्या आपके पास 2 मिनट होंगे बात करने के लिए? हाँ जी, बताइए। अच्छा, आप लुधियाना से है ना सीमा? आप एक हाउसवाइफ है या एक लड़की है, मतलब आप? चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा, आप चंडीगढ़ से हैं? मैं चंडीगढ़ से हूँ। ओके, तो आप क्या प्रोफेशन है आपका? हाउसवाइफ हूँ।
हाउस वाइफ हो आप, ओके। तो आप ये जब शो सुनते हो कुकू एफएम के, नॉर्मली किस टाइम पे सुनते हो? काम करते हो सुनते हो, रात को सोने से पहले? मतलब बहुत सारे टाइम्स होते हैं ना अपने अपने लोग, कोई ट्रैवल। बोलूं, जब भी मैं फ्री होती हूँ ना, मैं स्टोरी भी सुनती हूँ। सीमा, ये कंटेंट का नाम है जिगलो। आपने ये कहानी सुनी थी, जिगलो नाम की कहानी? सुनी थी, हाँ मैंने सुनी थी। सीमा, अब मैं जेन्युइनली अगर आपको अनकंफर्टेबल कहीं भी फील हो तो यू कैन जस्ट टेल मी, वी कैन जस्ट कट द कॉल। लेकिन ये कहानी क्योंकि थोड़ी सी इरोटिक क्राइम है आपको, है ना, तो मतलब एक मानव, एक लड़के की कहानी है जिसको एक वुमेन एक्सप्लॉइट करती है बेसिकली सेक्सुअली, ठीक है? तो मेरे को आपका पर्सपेक्टिव उसमें जानना था। कोई इसको सुनने का इंटरेस्ट कभी जागा था? ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ था कि मतलब गर्ल्स के लिए तो मैंने ऐसा कुछ सुना ही था, बट बॉयज का भी ऐसा कुछ होता है, मतलब उनको भी कोई इतना हरास कर सकता है? और मतलब आपके अराउंड आपने ऐसे वुमेन देखे हैं? मतलब आपके अराउंड, आई एम सॉरी। नहीं, तभी तो मैंने बोला कि ये चीज तभी मैं वो स्टोरी आगे कंटिन्यू करी। अदरवाइज मतलब मैं लव स्टोरी ज्यादा सुनती हूँ। लव स्टोरी ज्यादा सुनते हो? इश्क या जुनून, दिल बेचारा, अजब सा इश्क, है ना, जादू तेरी नजर। वो थोड़ा सा, हाँ, फैंटेसी की स्टोरीज होती है ना, वो अच्छे लगती है, बोला ठीक है। तो ये आपको रिकमेंडेशन में आई थी जिगलो, या जिगलो का आपको मतलब पता था कि क्या होता है जिगलो? नहीं पता था, तभी तो थोड़ा क्यूरियोसिटी उस चीज से भी बनी थी। और थोड़ा एक पोस्टर होता है ना, वो थोड़ा सेंसुअल था, इरोटिक था, क्योंकि है ना, एक लड़का था जो न्यूड था और लड़की भी, मतलब वो दे वर वेरी क्लोज, राइट? मतलब तो हो सकता है कि क्यूरियोसिटी जागी हो कि ये जिगलो क्या होता है भाई, ठीक है। मेरे को भी एक्चुअली कहानी बनाने से पहले मतलब नहीं पता था कि जिगलो क्या होता है, लेकिन मैंने भी थ्रू आउट द स्टोरी वो डिस्कवर किया। हम बहुत इन डेप्थ गए, ठीक है, जिगलो में, क्योंकि हमें ना वो सेक्सुअल टैबू ब्रेक करना था। बहुत सारे लोग सेक्स को लेके ना एक वो बना देते हैं कि ये इसके बारे में बात नहीं करनी है, इसके बारे में नहीं देख रहा है। जैसे बचपन में तो मुझे याद है, जब बचपन में कोई ऐसा गाना आ रहा होता था तो हम तुरंत चैनल चेंज कर दिया करते थे, क्योंकि मम्मी पापा आ भी जाएंगे। होता है। अगर फैमिली में बैठे हैं तो फटाफट उसका भी इधर उधर मूव हो जाते हैं। ऐसा सेक्ट तो आई एम श्योर एग्जिस्ट करता होगा सीमा, की शादी के बाद बहुत सारी जो वुमेन है वो सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं। एम आई राइट? लाइक ऐसा बहुत लोग होते होंगे, मतलब, है ना? पता नहीं, मे भी होती हूँ। हाँ, मे बी, मतलब बिकॉज इट्स द रीजन कि 80% ऑफ द मैरिजेस, ऐसा नहीं होता ना, तो क्राइम पेट्रोल में इतने सारे सीरियल हाँ एग्जैक्टली और दैट्स व्हाई 80% ऑफ द मैरिजेस एंड अप इन अफेयर, ठीक है? अफेयर बहुत होते हैं मैरिजेस में, ये तो पक्का ही सुना होगा, अगर ये भी नहीं सुना कि मैंने वो सुन जरूर ली स्टोरी, पर उसमें ना कोई करेक्टर, ना कोई अच्छा नहीं था, ना मतलब मानव का, ना कामिनी का, जो भी है। सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स थे बेसिकली। अच्छा नहीं था से मतलब यही है ना? ऑब्वियसली सिर्फ उसकी एक गर्लफ्रेंड ही वही थी, वो भी क्या ही फायदा उसको भी ऐसे बंदे को बचा के। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हो कि बचाना ही नहीं चाहिए था मानव को, उसको जेल में सड़ने दो। हाँ बट हाँ, एक टाइम पे उसको तरस भी आ रहा था कि हाँ वो तो कितनी बुरी तरह फंस गया था, बट चलो उसको फिर भी। हाँ, मतलब मेरे को भी ऐसा ही लगा कि भाई अगर मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा करती मेरे साथ तो मैं तो नहीं बचाता। मैं तो सीधा बोलता, जज साहब इसको पहले जेल में डालो। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर इंटरैक्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सीमा। कीप एक्सप्लोरिंग कुकू एफएम, और भी कहानियां, ऑडियो बुक्स वहाँ पर अवेलेबल है, प्लीज सुनिएगा। थैंक यू। अगले हमारे संदीप जी हैदराबाद से, और यस, संदीप जी, संदीप शाहिद नाम है, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद से। हेलो हेलो। हाय संदीप, मैं शोहित बात कर रहा हूँ कुकू एफएम से। इज इट अ गुड टाइम टू टॉक? यस तो आपने एक शो सुना था संदीप, जिगलो। यस यस। तो ये जिगलो शो सुन के आपको क्या फीलिंग आई मन में? मतलब आपने कंप्लीट कर लिया ये शो? या मैं अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया है, ओके, बाकी है। तो कितना बाकी है? मतलब ये 1-2 एपिसोड देखा है मैं बस। 1-2 एपिसोड ही देखा बस? मानव को जब कामिनी घर लेकर जाती है तो आपने वो देखा, मतलब सुना? नहीं सुना आपने? ओके, तो ये आप लैंड कैसे किए इस शो पे, आए कैसे इस शो पे? मतलब आपने जिगलो सर्च किया? आपको जिगलो का मतलब पता है वैसे? नो नो आपको जिगलो का मतलब नहीं पता? नो, नहीं पता, ओके। तो मैं बताऊं आपको जिगलो का मतलब क्या होता है? बताइए। मेल प्रोस्टिट्यूट बेसिकली। ओके हाँ, तो उसके बारे में है शो, मानव के बारे में। और ऐसे ग्रुप एक्चुअली दिल्ली में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर लड़के ये काम करते हैं। ओके। तो क्या आपको लगता है लड़कों को ये काम करना चाहिए? अब ये प्रोफेशन सूट करता है या किसी को भी नहीं करना चाहिए, या क्या आपका ओपिनियन है इस चीज पे? उनको कैसा चाहिए, उनको उनका मर्जी है। उनका मर्जी है, वो अगर प्रोस्टिट्यूशन को ऑप्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। या
तो आपकी शादी हो रखी है? जस्ट ऐसे रैंडम क्वेश्चन है संदीप। हाँ, हो रखी है। या अगर मान लो कल को कोई आपके पास आपके सर्कल में बोलता है कि मेरे को मेल प्रोस्टिट्यूट बनना है, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? या उसका प्राइवेट लाइफ है, उसका मैं उसको ओन लाइफ में मैं कर सकता हूँ। ओके, तो आपको कभी किसी वुमेन ने अप्रोच किया है कि संदीप, मतलब क्योंकि वुमेन ज्यादातर पहले अप्रोच करती है और पोच करती है बेसिकली लड़कों को, तो आपको कभी किसी ने किया है लाइफ में से अप्रोच इस नजर से? किया है। क्या स्टोरी है उसके पीछे, मतलब क्या आपको किसने किया, मेरे को बताइए प्लीज, अगर आप कंफर्टेबल है शेयर करने में। He likes me. शी लाइक्स यू। Yeah. इवन आफ्टर यू आर मैरिड, मतलब आपकी शादी हो चुकी है फिर भी वो आपको पसंद करती है? No, before the marriage. ओह, बिफोर द मैरिज। तो लेकिन उस औरत की शादी हो रखी थी? No, it's unmarried. शी वाज अनमैरिड एंड शी यूज्ड टू लाइक यू। Yeah. ओके, तो वो आपको क्या क्या बोलती थी, क्या कैसे परस्यू करती थी? जैसे मानव को कामिनी ने किया, बेसिकली उसको पैसों का एकदम अंधा करके उसको पैसों के अंदर और इस प्रोफेशन में खींच लिया, तो आपको क्या इंसेंटिव मिलता था उस चीज के लिए? या उसका मानव का तो मजबूरी था। हाँ, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब थी ना। या एग्जैक्टली। हाँ, तो आप तो कह रहे थे 2 एपिसोड सुने, माँ की तबीयत का तो जिक्र चौथे में आता है। लेकिन एक्चुअली आई लिसन हॉरर एंड थ्रिलर स्टोरी ऑलमोस्ट इन कुको एफएम। ओके, तो आप हॉरर, थ्रिलर और क्राइम सुनते हैं? या ठीक है। अभी ऑफर आया, मान लो आप शादीशुदा हो, ठीक है, और आपको बहुत पैसों की जरूरत है, और आपको एक्चुअली आके एक औरत बोलती है कि जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दूंगी, लेकिन संदीप आपको वो करना होगा जो मैं बोलती हूँ, तो आप करेंगे? या करेंगे। ओ, आप करोगे? ओ वाह, तो ये तो आपका पर्सनल चॉइस है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। जैसे आप अपने रिलेटिव्स की पर्सनल चॉइस में कुछ नहीं बोल सकते। दैट्स ग्रेट यार संदीप, मतलब आप ये शो खत्म करिए, मैं तो कहूंगा, क्योंकि मानव से आप बहुत रिलेट करने वाले, क्योंकि आप ये करने को रेडी, लेकिन आपकी बीवी करने देगी या नहीं, वो उसका वो क्वेश्चन आपको आया एक बार भी? या आया है, लेकिन छुप के करोगे? वो तो यू आर एक्चुअली सेइंग कि आप छुप के करोगे क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है? नहीं, I have satisfaction with marriage life. Oh, you are satisfied with your married life. Yeah, but I want more fun in my life. You want more fun in your life? Yeah. Okay, तो दिल्ली में ऐसे वुमेन के ग्रुप है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं? No, please. डर क्यों गए आप? क्या आपकी वाइफ आसपास बैठी है क्या? नहीं, ये कॉल रिकॉर्डिंग में उन्हें भेज दूं तो? no worry. डरते नहीं हो आप, मतलब? रियली फन इंटरैक्टिंग विद यू यार संदीप, आप काफी शाय थे शुरू में, बट लेकिन आपके तो रंगीन आदमी है बेसिकली आप, बहुत बढ़िया, मतलब थैंक यू सो मच। अभी मैं कॉल रख रहा हूँ, और थैंक यू परमिशन देने के लिए रिकॉर्ड करने की, और बड़े फनी और इंटरेस्टिंग इंसान है यार। फिलहाल अगले अवनीश शुक्ला फ्रॉम प्रयागराज। हेलो हेलो। अवनीश जी से बात हो रही है मेरी, अवनीश शुक्ला फ्रॉम प्रयागराज। हाँ, अवनीश, मैं शोहित बात कर रहा हूँ कुको एफएम से, क्या आपके पास 2 मिनट होंगे बात करने के लिए? अरे बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल सुनेंगे, बताएं। अरे सर बिल्कुल, और मैं ये कह रहा था कि ये ना कॉल मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या एक बार, क्योंकि ये ना एक शो के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, 2023 का ना हिटेस्ट शो है जो आपने सुना था और 5 स्टार दिया था उसको, और मजा बहुत आया होगा आपको वो शो सुनते, तो उसी के बारे में बात हो रही है। गेस करेंगे कौन सा शो है? सर बहुत सारे आपके यहाँ पे हैं, जैसे गीता का ज्ञान है। गीता का ज्ञान, ओके। और कौन कौन सा शो सुना है? जी से ही है गीता, मतलब जो जी लेटर है ना उसी से है वो शो, तो थोड़ा और गेस करो। हिलाकर रख दिया हो शो ने आपको। हाँ सर, वैसे इतने यार लगभग तो सुना ही करता हूँ इसको। मानव नाम है बंदे का जिसके बारे में है वो शो। हाँ, जी सर। क्या? पूरा सुना था। ओ, पूरा सुना था? कितनी बार सुना था पूरा? अरे आप मानिए सर, उसके जितने एपिसोड थे हैं? सारे के सारे बहुत ही एकदम लाजवाब थे, और क्या बताएं, बहुत अच्छा एक मानिए फ्रेंड सर्किल में आपका एक सिस्टम वर्कआउट करता है। अच्छा, तो अच्छा है, और सबसे बेटर ये है कि अपना काम करते करते आपका जो सिस्टम के ऐसे टूल हम लोग सुन सकते हैं, उसमें कहीं कोई अपना काम में भी कोई परेशानी नहीं होती, और
इंटरेस्टिंग भी रहता है, जी नहीं होता। सर लेकिन जिगलो काम करते सुनना थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, वो शो थोड़ा ज्यादा सेक्सुअल नहीं है काम के टाइम सुन, मतलब जब आप काम के टाइम सुन रहे हो उसको तो? नहीं सर, ऐसा नहीं, वो फीलिंग्स कस्टमर की या फिर जो सुन रहा है उसके ऊपर होनी चाहिए ना। वो कैसे, हाँ, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो क्या कैसे करते हैं, जो उस सेक्सुअलिटी को देख रहा है उसको वो सेक्सुअल एपिसोड लग रहा है। हाँ, ओ तो आपके लिए वो सेक्सुअल नहीं था ये शो, आपके लिए ये था कि मानव की कहानी है और उसके साथ? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उसको सेक्सुअलिटी देख के उसमें मैंने उसको जो है सुना हो। बस ये था कि उसमें ये उत्सुकता ये थी कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। थैंक यू यार, आपका पर्सपेक्टिव बहुत अलग है अवनीश, मतलब ये हमको बहुत हेल्प करेगा कि आप जैसे लोग भी हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे जो सिर्फ ऐसी स्टोरीज को सेक्सुअल तरीके से ना देख के ना एक कहानी की तरह देखते हैं कैरेक्टर की, कि मानव के साथ क्या हो रहा है, कामिनी ने कैसे उसे फंसाया है, कैसे उसकी बहन को जेल हुई थी, फिर उसके बाद उसकी माँ की तबीयत खराब थी, और जिगलो का सेकंड पार्ट भी आएगा। थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए, ये जो रिव्यू था बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे बात करके अच्छा लगा। आज इतने सारे लोगों से अपनी कहानी के बारे में बात करके मज़ा आ गया, इतने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, भले ही वो सीमा जी हो भले ही वो संदीप जी हो, क्योंकि जिगलो ये जो कहानी है ना, ये जब मैंने पिक की थी तो मुझे इसका मतलब ही नहीं पता था कि जिगलो आखिर है क्या। तो इस कहानी के अंदर जो क्राइम वाला एलिमेंट है, इरोटिक एलिमेंट है, और एट द सेम टाइम एक सोशल टैबू जो हिडन मेल प्रोस्टिट्यूशन के बारे में ये कहानी बात करती है। आप ये प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करते रहिए और आप रिव्यू और कमेंट करना ना भूलें हमारे शोज पर, क्योंकि ये जो पूरी लिस्ट है ना, ये उन्हीं रिव्यूज और उन्हीं कमेंट्स चाहिए जो लोगों ने शो पर जाकर किए हैं, और तभी उनका पर्सपेक्टिव हमें जानने को मिला है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा एक दिन रैंडम आपको कॉल आए और हम आपसे बात करें, आपका पर्सपेक्टिव जाने, तो आप कमेंट करिए, रिव्यू कीजिए, कोको एफएम को एक्सप्लोर करिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपकी नॉलेज बढ़ाने में, आपको एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में रिप्रेजेंट करने में बहुत मदद करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।